तो हाय दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 2022 और 23 यूपी बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो आप सब इसको देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न। निम्न में से कौन सा 1815 के वियना संधि है? बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूमेटरनिक, ज्यूसेप मेसनी। इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। सत्ता की साझेदारी बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? अभिजातीय समूहों के उनकी आबादी के अनुसार, या सभी जातीय समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की, या संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। 3. 1928 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमती 50% तक क्यों गिर गई? ए. बाढ़ के कारण, बी. सूखे के कारण, सा. महामंदी के कारण, द. उपरोक्त में से कोई नहीं। 4. ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? आ. अमेरिका, बा. यूरोप, सा. अफ्रीका, द. इनमें से कोई नहीं। 5. निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? ए. आ. कठोर संविधान, बा. शक्तियों का केंद्रीयकरण, सा. संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, द. सर्वोच्च न्यायालय। 6. निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? आ. धर्म, बा. भाषा, सा. आ और बा दोनों, द. उपरोक्त में से कोई नहीं। 7. यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है: आ. समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, बा. स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, सा. बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, द. उपरोक्त में से कोई नहीं। 8. राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? आ. जर्मनी, ब. फ्रांस, सा. इटली, द. ब्रिटेन। 9. ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? आ. रूसो, ब. विक्टर इमैनुअल, सा. कैल्विन, द. ज्यूसेप मेसनी। 10. लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह: आ. नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, बा. व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, सा. आ एवं बा दोनों, द. उपरोक्त में से कोई नहीं। 11. मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? आ. नवीकरणीय योग्य संसाधन, बा. अनवीकरणीय योग्य संसाधन, सा. जैव संसाधन, बा. द. संभावित संसाधन। 12. निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? आ. गहन खेती, बा. अधिक सिंचाई, सा. वनोन्मूलन, द. अति पशुचारण। 30. भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नवत है? आ. केरल, ब. बिहार, सा. पंजाब, द. हरियाणा। 40. सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? आ. रोजगार की परिस्थितियाँ, ब. आर्थिक क्रिया की प्रकृतियाँ, सा. उद्यम का स्वामित्व, द. किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। 15. भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? आ. भूमि का अनुपजाऊ होना, ब. भूमि का दलहली होना, सा. भूमि का उपजाऊ होना, द. भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। 60. गुणवान कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? आ. दामोदर घाटी, ब. सोन घाटी, सा. महानदी घाटी, द. चंबल घाटी। 70. भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? आ. उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, ब. वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, सा. अधिक मजदूरी, द. उपरोक्त में से कोई नहीं। 80. निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्ष्य नहीं है? आ. सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है, ब. सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, सा. विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, द. अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। 90. निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आ. कोयला, बा. भूतापीय ऊर्जा, सा. आ एवं बा दोनों, द. उपरोक्त में से कोई नहीं। 20. वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? आ. बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, ब. बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण, सा. बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़
बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर गई। द उपरोक्त सभी। तो खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न 1 उत्तर लगभग 80 शब्दों में दे दिएगा। इसका आंसर आप सब 80 शब्दों से मतलब ज़्यादा नहीं और कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा एक दो लाइन ज़्यादा होगा तब भी चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो अथवा करके दिया है, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारण की समीक्षा कीजिए, ये 4 नंबर का है। और 1928-1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाली प्रभावों की समीक्षा कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन में से एक चाहे जो लिखिए 4 नंबर का है, दोनों में से एक ही लिखना है। अथवा करके दिया है, चाहे प्रथम विश्व युद्ध वाला, चाहे 1928 चाहे 1934 तक, इनमें से एक ही क्वेश्चन कराना है। दूसरा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। यह 4 नंबर का है। जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो चाहे सत्ता की साझेदारी चाहे जाति में राजनीति, इनमें से एक करना है, एक ही करना है, बस 4 नंबर का है। तीसरा, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यक है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। अथवा, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। यह 4 नंबर का है। इसमें एक ही क्वेश्चन करना, चाहे आर्थिक विकास वाला चाहे परिवर्तन तथा संचार वाला। अब चौथा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं, विवेचना कीजिए। अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो चाहे बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद वाला ये लिखिए, चाहे अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों के संक्षेप में 4 नंबर का है। इसमें से चाहे जो आप मतलब लिखिए। और वर्णात्मक तो यहाँ जो है 150 लाइन में 150 वर्ड में आप 150 शब्दों में आप इसका आंसर देना है। यह 6 नंबर का है। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। या 6 नंबर का होगा। इनमें दोनों में से एक एक वर्ड लिखना है। 2023 का पैटर्न है, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी जिम्मेदारी एवं वैध सरकार का गठन करता है। यह 6 नंबर का है। इनमें से एक लिखना है। से बाद, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करिए। यह 4 नंबर का है। 8, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन के सहमत, कारण सहित उत्तर लिखिए। मानव विकास सूचकांक क्या मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। या मतलब 6 नंबर का, इसको लिखना जरूर है, इसे छोड़ना मत। पहले आपको दीर्घ उत्तरी फिर लघु उत्तरी, तब जाके आपको मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। ये मानचित्र से संबंधित है। तो मानचित्र 9, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम और सही अंकन हेतु 1/2 अंक निर्धारित है। का वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पहले आपको मैप बनाना है, फिर जहाँ जलियांवाला हत्याकांड हुआ होगा वहाँ ऐसे छोटा सा बिंदु देना है। ये ऐसे 1 मिनट हम बता रहे हैं आपको। ऐसे छोटा सा बिंदु देना है जिस स्थान पे वह रहेगा, थोड़ा साइज, हाँ, ऐसे बिंदु करना है। फिर उसके बाद उसको ऐसे करके बाहर, अगर जगह ना हो तो उसके बाद वह स्थान का नाम लिख देना है। जैसे पूछ रहा है जलियांवाला बाग। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन। तो वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1/2, इसमें आधा नंबर मिलेगा। वह स्थान जहाँ से गांधी जी नमक बनाना प्रारंभ किया।
गहवा स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। गहवा स्थान जहाँ सूत मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। अंगवा स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब ये जो नीचे दिया हुआ है केवल दृष्टि बाधित के लिए दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ। गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान से प्रारंभ किया। और तीसरा, नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। चौथा, सूत मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान में हुआ।